नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल पर। क्या आपके दांत पीले पड़ चुके हैं या फिर पान, गुटखा, बीड़ी या सिगरेट पीने की वजह से आपके दांतों में कालापन आ चुका है? क्या दांतों और सांसों में से बदबू आने लगी है? क्या मसूड़े सूज गए हैं? अगर आप दोस्तों दांतों से जुड़ी किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल रेमेडी शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी दांतों से जुड़ी किसी भी समस्या का जड़ से समाधान होगा। दोस्तों, दांत हमारे चेहरे की मुस्कान का सबसे चमकदार हिस्सा होते हैं, पर जब यही दांत पीले हो जाते हैं तो मुस्कुराने का मन भी नहीं करता। हम बातें करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भीतर शर्म और झिझक आ जाती है। बुद्ध कहते हैं कि शरीर की स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए, और दांतों का स्वास्थ्य आपके शरीर की आंतरिक सफाई का भी आईना है। अब सवाल यह है कि दांत पीले क्यों पड़ते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक चाय या कॉफी पीना, तंबाकू या पान का सेवन, मुंह की सही सफाई न करना, या शरीर में कैल्शियम और मिनरल की कमी। कभी कभी यह पेट की खराबी और खून में जमा हुई टॉक्सिन का भी संकेत होता है। आयुर्वेद कहता है कि यदि जड़ ठीक हो तो फूल अपने आप सुंदर हो जाते हैं, यानी यदि आप अंदर से शुद्ध हैं तो दांत भी चमकदार रहेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बेहद आसान और प्रभावी आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके दांतों की पीली परत को हटाने में मदद करेगा और साथ ही मसूड़ों को मजबूत बनाएगा। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वह है नमक। तो यहां पर हमें सादा नमक लेना है, जो कि हम रोज सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यह नमक हमारे दांतों की कोनों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करता है। साथ ही यह दांतों में लगी जितनी भी कैविटी होती हैं उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से खत्म करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है हल्दी पाउडर। दोस्तों, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो दांतों की सड़न को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करते हैं। साथ ही हल्दी में कैरक्यूमिन नामक पदार्थ होता है जो दांतों की सफाई में मदद करता है। जैसे कि दोस्तों, कई लोग पान, गुटखा, बीड़ी या सिगरेट खाने की वजह से या पीने की वजह से दांतों में कालापन, पीलापन या फिर बहुत बुरी तरीके से काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। उन सभी चीजों को यह बहुत अच्छे तरीके से साफ करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है सरसों का तेल। जरा सा सरसों का तेल लीजिए। दोस्तों, सरसों का तेल हमारे दांतों को मोती जैसे चमकाने का काम करता है। अगर आपके दांतों में काले काले धब्बे नहीं हैं या कालापन नहीं है, सिर्फ आपके दांतों में हल्का सा पीलापन आ चुका है, तो यह सरसों का तेल उस पीलापन को हटाकर आपके दांतों को बिल्कुल मोती जैसे चमका देगा। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है अदरक। दोस्तों, अदरक में एंटीओक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फ्लोरोमेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। चाहे आपके दांतों में सड़न हो चुकी हो, आपके मसूड़े सूज गए हों, या फिर दोस्तों दांतों में काले पीले दाग धब्बे हों, या फिर मुंह में छाले पड़ चुके हों, सांसों से बदबू आने की शिकायत हो, या फिर मसूड़ों से पानी निकलता हो, मसूड़े ढीले पड़ चुके हों, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए यह अदरक बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है। उन्हें छीलकर आप इस तरह से कूट लीजिए और अदरक का जो जूस है उसे आप निचोड़कर इसके साथ मिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अदरक का जूस ऐड करने के बाद इसे इस तरह से देखिए, इसके साथ आपको मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद दोस्तों एक चीज और डालेंगे जिससे यह रेमेडी और ज्यादा पावरफुल बन जाए। तो इसके लिए यहां पर आपको लेना है इनो। इनो की जगह बेकिंग सोडा का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इनो बहुत अच्छा वर्क करता है। इनो खास तौर पर जो दांतों में जमी हुई मैल होती है या फिर दांतों में जमी दाग धब्बों को बहुत अच्छे तरीके से फुलाकर सॉफ्ट बना देता है, जिससे बहुत ही आसान तरीके से आपके दांतों की सफाई हो जाती है। ठीक है, और यहां पर देखिए दोस्तों, इनो डालने के साथ ही ये जो मिश्रण है थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इनो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों, अब देखिए, लास्ट जो चीज हमें ऐड करनी है वह है पेस्ट। तो अगर आपके पास जो भी पेस्ट है, जेल पेस्ट है, कोई कलरफुल पेस्ट है, तो आप उनका यूज भी कर सकते हैं। बस जरा सा आपको लेना है
और इन्हें बनाकर आप सुबह के टाइम एक बार और रात में सोते टाइम एक बार, दोनों टाइम आपको इन्हें अप्लाई करना है। दोस्तों, हमें हमेशा ही दोनों टाइम ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर आप दांतों से जुड़ी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या नहीं, आज से ही आप दोनों टाइम ब्रश करने की आदत डाल दीजिए। इससे आपकी दांतों से जुड़ी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यह पावरफुल रेमेडी अब बनकर तैयार हो चुका है। इन्हें कैसे अप्लाई करना है वह भी हमें जानना है। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो रेमेडी है इन्हें आप स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कि आपने मॉर्निंग के टाइम बनाए, मॉर्निंग में और रात में सोते टाइम, दोनों टाइम आप इन्हें यूज कर सकते हैं। यानी कि एक ही दिन के लिए आप इन्हें बनाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमने ब्रश में लगा लिए हैं इस पेस्ट को और इन्हें अप्लाई करते टाइम हम ब्रश का ही यूज करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कि कई लोगों को मसूड़ों में सूजन होती है या फिर पायरिया जैसी समस्या की वजह से दांतों में खून निकल आता है, तो दर्द भी होती है, या फिर दांतों की सड़न की वजह से भी दर्द होती है, तो उस केस में आप ब्रश की जगह उंगली का यूज कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ब्रश का उपयोग कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ब्रश करते समय आप कभी भी बहुत ज्यादा रगड़ के ब्रश मत कीजिएगा। इससे आपकी जो मसूड़े हैं वह डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, आपको जब भी ब्रश करना है तो आप ऊपर नीचे ब्रश को घुमाते हुए, चारों ओर इस तरह से घुमाते हुए ब्रश करना है, ना कि बहुत ज्यादा रगड़ना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके मसूड़ों में सूजन है या फिर दांतों में दर्द है, तो आप फिंगर की मदद से भी इस तरह से इसे लागू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये मसूड़ों की सूजन पर भी बहुत राहत देती है, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके का दर्द हो रहा है सड़न के कारण, तो उस पर भी यह बहुत राहत देती है। तो आपको कुल मिलाकर इन्हें उपयोग करना है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें ब्रश या फिर फिंगर की मदद से लीजिएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, आपके दांत भी मोती जैसे चमकने लगेंगे। दांतों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होंगी वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को बार बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है या फिर सांसों से बदबू आने की शिकायत होती है, जो बहुत ही खराब लगती है। किसी से बात करने में भी हमें बहुत शर्म आती है, या फिर सेंसिटिविटी, जिनमें हम झंझनाहट महसूस करते हैं ठंडा गर्म कुछ भी खाने पीने से। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूं। इसके लिए आपको लेना है नींबू के पत्ते। दोस्तों, ये जो नींबू के पत्ते हैं ये बहुत गुणकारी होते हैं, खासकर दांतों के लिए रामबाण माने जाते हैं। तो इसलिए हमने 2 पत्ते तोड़ लिए हैं और इन्हें अच्छे से धोकर 1 गिलास पानी के साथ खूब अच्छे तरीके से हमें इन्हें उबाल लेना है। लेकिन इसके साथ एक चीज और ऐड करेंगे, जो कि है नमक। हाफ चम्मच करीब सादा नमक ऐड कर दीजिए और इस पानी को खूब अच्छे तरीके से आपको उबाल लेना है, ताकि नींबू पत्ते के गुण अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाएं। अगर आपके घर में नींबू का पेड़ नहीं है तो आप नींबू का पेड़ जरूर लगा लीजिएगा। दोस्तों, नींबू आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन इन पत्तों का उपयोग आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकेंगे, जो बहुत ज्यादा गुणकारी होते हैं। तो यहां पर देखिए, अच्छी तरीके से पानी उबलने के बाद 1 गिलास में डाल लीजिएगा और इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। यानी कि आपको गुनगुना इन्हें उपयोग करना है। अगर आप गुनगुना उपयोग करेंगे तो मसूड़ों की सिकाई हो जाएगी, और ठंडा आपको बिल्कुल नहीं उपयोग करना है। तो उसके बाद इस पानी का यूज लेकर देखिए, इस तरह से आपको कुल्ला करना है जैसे आमतौर पर हम कुल्ला करते हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि मसूड़ों की सूजन में आपको बहुत राहत मिलेगी। सांसों में से बदबू आने की शिकायत पूरी तरह से दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, सेंसिटिविटी, जो कि झंझनाहट है, वह भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और इन्हें आपको हफ्ते में 4 बार करके अप्लाई करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा सांसों में से बदबू आने की शिकायत है तो आप डेली खाना खाने के बाद 1 बार करके जरूर कीजिएगा। दोनों ही रेमेडी बहुत पावरफुल हैं, जिससे आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूं। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोग दांतों से जुड़ी कई सारी समस्याओं से जूझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे को 15 दिन तक लगातार अपनाते हैं तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। लेकिन याद रखें, केवल बाहर से सफाई काफी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर की गंदगी को साफ कर ले वही सच में पवित्र होता है। इसलिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां, गाजर, सेब,
तिल और दूध जैसे कैल्शियम युक्त आहार शामिल करें। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पिएं ताकि शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल सकें। आपके दांत न केवल चमकदार बनेंगे बल्कि आपकी मुस्कान भी पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लगेगी। और हां, अपनी मुस्कान को छिपाइए मत, क्योंकि बुद्ध के शब्दों में मुस्कान वह प्रकाश है जो भीतर की शांति को बाहर लाता है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें यह वीडियो बहुत काम आ सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे बुद्धा इंस्पायर्ड। शांत रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।